नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कान खोलकर सुन लो मनुवादियों, जो संविधान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और आज की ये बड़ी खबर देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि जब संविधान का हंटर चलता है ना तो बड़े बड़े दिग्गजों की हवा निकल जाती है। हम सभी लोगों को ये चेहरा मालूम है, एक है अनिल मिश्रा और दूसरे हैं राकेश किशोर। राकेश किशोर ने जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका और एक अनिल मिश्रा है जो आए दिन संविधान की बेइज्जती किया करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बेइज्जती किया करते हैं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को लेकर के अक्सर उल्टी सीधी बयानबाजी किया करते हैं। और आज दोनों की लंका लग गई। जरा गौर से सुनिएगा, आज दोनों की लंका लग गई है। अनिल मिश्रा पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और राकेश किशोर पर आपराधिक अवमानना केस चलेगा। राकेश किशोर जेल जाएंगे, अटॉर्नी जनरल ने इसकी अनुमति दे दी है। दोस्तों, खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो संविधान को हल्के में लेगा, जो संविधान का अपमान करेगा, वो देशद्रोही है, गद्दार है, समाज का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र का दुश्मन है। और ऐसे गद्दारों की जगह जेल में होनी चाहिए, घरों में नहीं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, खबर बड़ी है, जहां पर जागरण ने खबर भी छाप दी है, लिखा भी है, सीजीआई पर जूता फेंकने वाले पर शुरू होगी आपराधिक अवमानना की कार्रवाई, अटॉर्नी जनरल ने दे दी है सहमति। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब किसी पर अवमानना का केस दर्ज होता है तो उसमें अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल की अनुमति ली जाती है। और अटॉर्नी जनरल ने इस बात की अनुमति दे दी है कि वकील राकेश किशोर पर आपराधिक अवमानना का केस दर्ज हो। और जब किसी पर आपराधिक अवमानना का केस दर्ज होता है तो भारी जुर्माने के साथ कड़ी सजा का भी प्रावधान है। अब जरा यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, नवभारत टाइम्स की भी रिपोर्ट है, लिखा है सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की बड़ी मुश्किलें, चलेगा अवमानना का केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं आप सभी लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वकील राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस संविधान के पालन करने वाले जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका है, आज वही वकील संविधान के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मनुवादी वकील के पास अगर बचने का कोई रास्ता है तो सिर्फ संविधान है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने वाला यह मनुवादी वकील अब मनु स्मृति की नहीं बल्कि संविधान का सहारा ले रहा है। इसे संविधान के सामने झुकना ही पड़ेगा, इसे जस्टिस बी.आर. गवई के सामने झुकना ही पड़ेगा। मनुवादी वकील की लंका लग गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि संविधान मानना पड़ेगा, यह मानना पड़ेगा कि संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। क्योंकि आज कुछ लफड़ झंडिस टाइप के मनुवादी पैदा हो गए हैं हमारे समाज में, जो आज ये कह रहे हैं कि संविधान किसी और ने लिखा है, जो आज कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट हटा दीजिए, जो आज कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर दीजिए। वो मनुवादी जो 3000 सालों से शिक्षा पर 100% आरक्षण लिए बैठे थे, अगर आज थोड़ा सम्मान के लिए दलितों पिछड़ों को अगर सम्मान मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, तो इन्हें बड़ी जलन हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी लंका लग रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। हजारों सालों से दलितों पिछड़ों के साथ जो धोखा अन्याय हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर बाबा साहेब ने हमें आजादी दी, अगर हमें सम्मान दिया, तो इन मनुवादियों के चलते हम उसे खोने नहीं देंगे। जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने घटना की निंदा की थी। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई पर अनिच्छा जताई, पर दिवाली के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। कोर्ट ने कहा कि सीजीआई ने स्वयं इसे माफ कर दिया है, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया, कल किसी और सीजीआई पर जूता फेंका जा सकता है, जिससे न्यायपालिका की मर्यादा भंग हो सकती है। इसीलिए कार्रवाई बहुत जरूरी है। मनुवादी वकील की लंका जरूर लगनी चाहिए। देखिए खबर की हाईलाइट से लिखा है, सीजीआई पर जूता फेंकने पर अवमानना, अटॉर्नी जनरल ने दी कार्रवाई की सहमति, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसकी निंदा की है।
लिखा है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। लिखा भी है गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सीजेआई के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जानकारी दी और आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध भी किया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मनुवादी वकील की लंका लग गई है। जो संविधान से टकराएगा, जो संविधान को गाली देगा, संविधान को खत्म करने की बात करेगा, संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द को हटाने की बात करेगा, सबसे बड़ा देशद्रोही वही है, सबसे बड़ा गद्दार है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई खास इंसान हो, क्योंकि अगर भारत में रहना है तो संविधान के नीचे ही रहना पड़ेगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सर्वोच्च सिर्फ संविधान है, बाकी सब उसके नीचे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे जातिवादी कीड़े हो या फिर कोई बहुत बड़े संगठन हो या कोई बहुत बड़ी पार्टी हो, कोई कुछ भी क्यों ना हो, सभी को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। बाबा साहेब ने संविधान लिखा है, इस बात का साक्षी ये पूरा ब्रह्मांड है। ये चंद मनुवादियों के कहने से देश नहीं चलेगा। ये चंद मनुवादी अगर चाह जाएं कि अपने हिसाब से हम देश को चलाएं तो ये उनकी भूल है। ना उनके सोच से, ना उनके मकसद से ये देश चलेगा, ना समाज चलेगा, और ना ही अब उनकी बात पर इतनी तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि इतिहास चुराना, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए लोगों को नीचा दिखाना, झूठी कहानियां सुनाना, यह मनुस्मृति से मनुवादियों ने ही सीखा है। अब नहीं चलेगा। अब घर का हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, घर का हर बच्चा आगे बढ़ रहा है, वो संविधान को समझ रहा है, बाबा साहेब की सोच को वो नमन कर रहा है। तो ऐसे शेरों को कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। तो ये चंद मनुवादी जो इस समय दलितों पर, संविधान पर, पिछड़ों पर ये जो जुल्म ढा रहे हैं, कहानियां सुना सुनाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इनका इस पाखंडवाद का अंत हो रहा है। इसलिए लोग तिलमिला रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इनका सम्मान अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग पढ़े लिखे जा रहे हैं और मनुवादियों की अब लंका लगना शुरू हो चुका है। तो मनुवादी वकीलों की खैर नहीं, और अनिल मिश्रा पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। 3 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और राकेश किशोर, जिन्होंने जस्टिस वी.आर. गवई पर जूता फेंका, आपराधिक अवमानना का केस दर्ज होने जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।